सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा तो जो काशवी होती है वो जोया के हाथ पैर को रब कर रही होती, बट जोया पे कोई भी असर नहीं आ रहा था। उसकी बॉडी अभी भी पूरी तरह से ठंडी हुई थी। उसकी पल्स रेट गिरती चली जा रही थी। तो जो काशवी होती है उसको और कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। तो जो काशवी होती है वो जोया को अपनी गोद में उठाती है और ले जाती है कार की तरफ और उसे बैक सीट पे लिटा देती है जाके। और इधर जो काशी होती है वो दरवाज़ा बंद करती है कार का और वहीं पे बैठ जाती है। और वो जोया के फेस की तरफ देखती है और जो उसका फेस था वो पूरी तरह से वाइट हो गया था। इधर जो काशी है वो जोया का हाथ पकड़ती है और कहती है, सॉरी जोया, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने से मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी मर्ज़ी के बिना कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और मुझे ये करना होगा। इतना कहकर जो काशी होती है वो जो ज़ोया का हाथ उसने पकड़ रखा था उसे वो थोड़ा-सा रब करती है। और वो जो ज़ोया ने गाउन पहना हुआ था वो स्लीवलेस होता है। सो जो काशी होती है वो उसे थोड़ा-सा नीचे करती है, उसकी कमर तक करती है वो गाउन। और जो काशवी ने शर्ट पहन रखी होती है वो उसे रिमूव कर देती है। पूरी शर्ट होती है वो अपनी रिमूव कर देती है और वो जाती है ज़ोया के ऊपर। तो जो काशवी होती है वो ज़ोया के लिप्स पे रखती है अपने लिप्स और उसे किस कर रही होती है और उसकी जो हाथ होते हैं वो पूरी बॉडी को रब कर रहे होते हैं। ये जो काशवी होती है वो उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर रही थी। और वो कभी नेक पे करती, कभी शोल्डर पे करती, कभी नेवल पे करती, वो उसकी पूरी बॉडी पे होती, किस और रब कर रही होती है। इधर जो काशवी होती है वो और भी ज़्यादा फास्ट करती है कि जल्दी-जल्दी उसे होश आए। इधर जो काशवी होती है वो कभी नेक पे करती, कभी शोल्डर पे करती, कभी लिप्स पे करती, कभी चीक्स पे करती, वो हर जगह किस किए जा रही थी। इधर जो काशवी होती है वो अब ज़ोया को खुद के ऊपर करती है और उसकी जो बैक होती है वो उसे रब कर रही होती है। बहुत जल्दी-जल्दी वो होती है, उसे रब कर रही होती है और उसके नेक पे वो सॉफ्ट किस कर रही होती है। वो प्रॉपर उसके नेक पे होती है, वो सॉफ्ट किस कर रही होती है और उसकी बैक को होती है वो रब कर रही थी। बहुत ज़्यादा जल्दी वो रब कर रही होती है। इधर जो काशवी देखती कि ज़ोया को अब भी वो होश नहीं आ रहा था, तो जो काशवी होती है वो ज़ोया के खुद ऊपर आती है, उससे बहुत टाइटली हग करती है और जो उसकी ज़मीन पे शर्ट जो कार में शर्ट पड़ी हुई थी वो अपने और ज़ोया के ऊपर लेती है और खुद की अपर बॉडी को पूरे और ज़ोया की अपर बॉडी को कवर करती है और उसे बहुत टाइटली हग करके होती है। उसे पता ही नहीं चलता कब उसे नींद लग जाती है। इधर जो ज़ोया को आधे घंटे बाद उसकी आँखें होती हैं वो खुलती हैं और वो देखती है काशवी को अपने ऊपर। और उसकी सीधे नज़र जाती है कि काशवी ने कुछ भी नहीं पहना और मैंने भी कुछ नहीं पहना। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है पूरी तरह से काशवी और खुद को। इधर जो ज़ोया होती है उसकी बॉडी में जैसी मूवमेंट काशवी को फ़ील होती है, वो जो काशवी होती है उसकी भी आँखें खुलती हैं और वो देखती है ज़ोया की तरफ। ये जो काशवी होती है वो समझ जाती है कि अब ज़ोया उस पे गुस्सा करेगी। इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी को देख रही होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ऐसी सिचुएशन पे रिएक्ट करे। इधर जो काशवी होती है इससे पहले ज़ोया कुछ कहे, जो काशवी होती है वो कुछ कहती कि सॉरी ज़ोया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर तुम्हारी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सूझा। तुम मेरी बातों पे बिलीव नहीं करोगी कि तुम जानती हो कि मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ किया है, तो तुम समझोगे कि मैंने तुम्हारे साथ भी इसी कारण से किया, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी, वो ऐसे-ऐसे बोले जा रही थी। इधर जो ज़ोया होती है वो अब हार चुकी थी। आई मीन होता है ना, तुम कितना भी खुद को दबाओ, आई मीन ऐसा होता है कि तुम जिससे प्यार करते हो तुम कितना भी दूर भागो, कितना भी दूर भागो, पर एक ऐसा टाइम आता है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि तुम हार जाओगे खुद से। इधर जो ज़ोया होती है वो जो काशवी बोले जा रही थी कि सॉरी, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ये वो,
जो ज़ोया होती है वो पकड़ती है काशवी के नेक को और खुद खुद की तरफ पुल करती है और उसे करती है एकदम सॉफ्ट किस। इधर जो काशवी होती है वो सॉफ्ट थी, मतलब उसे ज़ोया से ये उम्मीद नहीं थी कि ज़ोया खुद किस करेगी उसे। इधर जो ज़ोया होती है वो उसे सॉफ्ट किस कर रही होती है। इधर जो काशवी होती है वो भी अपने हाथ ले जाती है ज़ोया की बॉडी पे और उसे अभी भी रब कर रही थी, मतलब और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रही थी, उसे वो बस वो थोड़ा-सा टच कर रही होती है। तो जो काशवी जो ज़ोया होती है वो अपने लिप्स रखती है ज़ोया की नेक पे और उसे बाइट कर देती है। तो जो काशवी होती है वो कहती है उफ़! ये तो जो ज़ोया होती है वो कहती है क्या हुआ? ऐसे जो काशवी होती है वो कहती है कुछ नहीं, कुछ नहीं। और इतना जो कहकर होती है, जो काशवी होती है वो खुद जाती है डाउन और ज़ोया को लेती है अपने ऊपर। जो काशवी होती है वो अब किस कर रही होती है ज़ोया को उसकी नेक पे बहुत प्यार से। मतलब काशवी जितने भी लोगों के साथ जितना भी हार्ड करे बट नहीं, वो ज़ोया के साथ बिल्कुल सॉफ्ट थी। इस तरह जो काशवी होती है वो अपने लिप्स रखती है ज़ोया के लिप्स पे और प्रॉपर से बहुत प्यारी किस करती है। ये किस कम से कम 3 मिनट तक चलती है। बहुत प्यार। ये नहीं था कि कोई रफ़ करे, कोई नहीं, कोई बोल्ड टाइटली नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। ये तो जो काशवी होती है वो जाती है उसके शोल्डर पे और अपनी फिंगर होती है वो मूव कर रही होती है। ये तो जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और खुद चली जाती है उसके डाउन। इधर जो काशवी होती है वो जाती है उस ज़ोया के नेवल पे और उसे थोड़ा-सा किस करती है और वो फिर से आती है ज़ोया के लिप्स पे और अपने होंठ होते हैं वो ज़ोया के होंठ पे रख देती है और किस करती है और उसकी कान की तरफ जाती है और कहती है कि क्या आपकी परमिशन है? तो जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और वो समझ जाती है कि काशवी किस चीज़ की परमिशन माँग रही है। बट जो ज़ोया होती है वो पूरी तरह से हार चुकी थी। आई मीन कितना कंट्रोल करोगे तुम खुद को? तो इधर जो ज़ोया होती है वो कुछ कहती नहीं है और वो खुद काशवी के नेक को थोड़ा-सा अपनी तरफ पुल करती है और थोड़ा-सा उसके होंठ पे अपने होंठ रखती है और उसे थोड़ा-सा किस करती है और जो काशवी होती है वो समझ जाती है कि ज़ोया की परमिशन है। इधर जो काशवी होती है वो अपना जो होता है वो एक हाथ होता है वो कमर पे ले जाती है और अपना जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करती है। जैसे ही ज़ोया को पहली बार ये फ़ील हुआ था, वो ज़ोया के मुँह से ना वो चीख होती है वो निकल जाती है और जो इधर काशवी होती है वो देखती है ज़ोया के फेस की तरफ जिसकी आँखों में आँसू आ चुके थे। आई मीन पहली बार में थोड़ा-सा पेन होता है और जो काशवी होती है वो देखती है ज़ोया के फेस की तरफ और कहती है कि रहने देते, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? तो जो ज़ोया होती है वो अपना नाक में सिर हिलाती है और जो काशवी को होती है वो थोड़ा-सा और अपनी तरफ पुल करती है। ये जो काशवी होती है वो अगेन अपना बहुत सॉफ्टली प्रोसेस स्टार्ट करती है। ये जो जो ज़ोया होती है वो अब बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करती है काशवी को और उसकी बैक पे होते उसकी बैक को होती है पीठ को होती है बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ती है जिसके कारण जो ज़ोया के नेल्स होते हैं वो लग रहे थे काशवी की बैक पे बहुत ज़्यादा। पर जो काशवी होती है उसे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वो ज़ोया के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उससे किस कर रही होती है और उसका प्रोसेस था वो अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा था। इधर जो ज़ोया होती है वो अब उसे पेन तो हो रहा था पर वो होता ना जो काशी ने उसे ना फ़ास्ट किया था, ना वो रफ़ली ना टाइटली कुछ भी नहीं करी थी। वो बहुत आराम से, सॉफ्ट से, स्लोली से वो अपना प्रोसेस करती है, बहुत प्यार से। इधर जो काशी और ज़ोया जब सैटिस्फाइड हो जाते हैं दोनों लोग, तो वो जो काशी होती है वो प्रोसेस अपना बंद करती है और जो उसे किस कर रही होती है वो उसे किस करना बंद करती है और सीधे जाते हैं उसकी फ़ोरहेड पे और करती है उसे उसकी फ़ोरहेड पे किस। इधर जो
काशी जो ज़ोया के ऊपर होती है, वो जो काशी होती है वो ज़ोया के नीचे आती है और उसे बहुत प्रॉपर्ली हग करती है। तो जो ज़ोया होती है वो उसने भी काशी के चेस्ट पे अपना सिर रख दिया होता है और उसको काशी को टाइटली पकड़ लिया। तो जो काशी होती है उसने भी ज़ोया को टाइटली पकड़ लिया होता है और ये पहली बार था कि काशी को इतना सुकून मिला था। और जो ज़ोया का था वो भी फर्स्ट टाइम था। जो ज़ोया जानती थी कि काशी ने बहुत लड़कियों के साथ किया है, बट वो इतना भी जानती थी कि काशी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो नहीं छोड़ेगी। इतना तो ज़ोया को पता था। इधर जो ज़ोया होती है उसे और भी टाइटली हग करती है और उसके चीक्स पे एक बार किस करती है। इधर जो काशवी का फ़ोन होता है वो रिंग होता है और ये लोग भूल गए थे कि इनके साथ हुआ क्या था। इन सारी चीज़ों के बीच में ये सब भूल गए कि पिछले टाइम हुआ क्या था। इधर जो जो काशी होती है वो एक हाथ ले जाती है अपने पॉकेट की तरफ जो उसने अभी तक पहन रखी थी। तो ज़ोया थी वो पूरी तरह से नेकेड थी। सो जो वो काशी होती है वो अपने पॉकेट से होता है फ़ोन निकालती है और वो देखती है कि आरवी का फ़ोन। एंड जैसे ही ज़ोया और काशी आरवी का स्क्रीन पे नाम देखते हैं, उनको जो पिछली बार जो कुछ भी सब हुआ था वो सब भूल गए थे। उन्हें अचानक से याद आता है। जो ज़ोया होती है वो जल्दी-जल्दी काशी के ऊपर से उठती है। इधर जो काशी होती है वो अपना फ़ोन उठाती है, मतलब कॉल को पिक करती है और कहती है क्या हुआ? इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि ज़ोया पता नहीं, काशी पता नहीं, सिया को अभी पता चला कि वो लोग शहर के पास ही वाले जंगल में ले गए। तो जल्दी तुम लोग जल्दी, ज़ोया तुम्हें मिली है कि नहीं? इधर जो काशी होती है वो कहती है कि हाँ ज़ोया मुझे मिल गई है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि जल्दी वहीं पहुँचो। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि मुझे 2 घंटे लगेंगे आने में, तुम्हें तो पता है कितनी दूर है यहाँ से। इधर जो आरवी होती है कहती मैं भी अभी पहुँची नहीं हूँ, मुझे भी 1.5 घंटे लगेंगे। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि जल्दी पहुँचो और मैं पुलिस को फ़ोन कर दे रही हूँ, वो देखिए जल्दी पहुँचती है कि नहीं। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि करो, तुम्हें जो कुछ भी करना हो तो जल्दी करो और तुम भी जल्दी पहुँचो। इतने में जो आरवी होती है वो फ़ोन कट कर देती है और अपनी जो कार होती है वो फुल स्पीड में शहर की तरफ ले जा रही होती है। तो जो काशी होती है उसे इन दोनों को थोड़ा सा भी याद नहीं रहा था कि पिछले टाइम हुआ क्या था, कि ये सब। इधर जो जोया होती है वो अपने जल्दी जल्दी जो गाउन पड़ा होता है उसी कार में वो जल्दी जल्दी पहनती है और कहती कि जल्दी कार चलाओ, काशी जल्दी कार चलाओ। तो जो काशी होती है वो जो बैक सीट पे बैठी हुई थी वो भी अपनी शर्ट पहनती है और ये दोनों लोग जाते हैं आगे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। तो जो काशी जो जोया होती है वो फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, जो काशी होती है वो ड्राइविंग सीट पे बैठी होती है। और इधर जो काशी होती है वो कहती कि हुआ क्या था तुम लोगों के साथ? इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि तुम कार तो स्टार्ट करो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। जो काशी होती है वो कार स्टार्ट करती है और निकल जाती है उस फैक्ट्री से बाहर। इधर जो काशी होती है वो कहती है अब तो बताओ। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि पता नहीं, मैं और ऋषभ सिया जा रहे हो तो अचानक से 2 वैन आई और उसमें एक में ऋषभ और सिया को ले गए और एक में मुझे, और मुझे पता ही नहीं चला कि वो लोग हैं कौन। इधर जो काशवी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ और जो उसने हाथ रखा हुआ था वहीं पे जो काशवी होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, जैसे तुम मुझे मिल गई हो आरवी को भी सिया मिल जाएगी। इधर जो काशवी होती है वो इधर जो ज़ोया होती है जो हाथ काशवी ने रखा हुआ था वो उसे पकड़ती है और कहती कि भगवान करे कि ऐसा ही हो। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो रोने लगती है। इधर जो काशवी होती है कि रो मत, रो मत, तुम जानती हो ना सिया ठीक हो जाएगी, जैसे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया वैसे आरवी भी सिया को ढूंढ लेगी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है पता नहीं किसने किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है वो पता लग जाएगा और तुम चिंता मत करो। इतना कर जो काशवी होती है वो और भी तेज़ कार चलाने लगती है। तो जो ज़ोया होती है उसने काशवी का हाथ अभी भी पकड़ रखा होता है और इधर जो सिया और ऋषभ होता है वो पहुंच जाते हैं उसी जंगल में और उसी जंगल में उन्हें एक पेड़ से बांध दिया जाता है। जो उनके हाथ होते हैं ऋषभ और सिया के वो अलग अलग पेड़ पे बांध दिए जाते हैं और इधर वो 3-4 लोग होते हैं वो खड़े हुए थे, वहीं पे खड़े हुए थे और थोड़ी ही देर में शाम होने वाली होती है। इधर जो वो कहते हैं, जिसमें से जो आदमी होता है वो कहता है कि
भैया मुझे तो भूख लगी है, किसी को जाना है क्या? कुछ करना है तो कर आओ जाके, क्योंकि इसके बाद शाम होने वाली है तो यहाँ जानवर वानवर का डर रहता है, तो संभल के। एक काम करो, वो जो वैन रोड पे खड़ी हुई है ना, उसे जंगल के अंदर ही ले आओ, उसी में हम लोग बैठेंगे, क्योंकि यहाँ जानवर बहुत खुला छोड़ते हैं। पता नहीं ये मैम ने यहाँ जंगल में ही क्यों कहा। तो जो वो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि हाँ वैन ले आओ, क्योंकि वैन ही में बैठेंगे, यहाँ बहुत जानवर है। इसमें जो एक तीसरा आदमी होता है वो वैन की तरफ जाता है, और वो वैन होता है वो रोड पे जो खड़ी हुई थी वो उसे जंगल के अंदर ही ले आता है। और इतने में जो ये तीनों लोग होते हैं वो वैन में बैठ जाते हैं जाके। इधर जो सिया और ऋषभ होते हैं वो उसी पेड़ में बंधे होते हैं। इधर जो आरवी होती है वो बहुत तेज़ ड्राइव कर रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो अपना बार बार स्टेयरिंग पे हाथ मार रही होती है, और इधर जो आरवी होती है वो सोच रही थी कि किया किसने होगा, किया किसने होगा ये। और वो यही सोचते हुए जा रही होती है, और वो और भी कार को, जितनी उस कार की स्पीड थी वो उसको उतनी फास्ट करती है। इधर जो काशवी और जोया होते हैं वो भी बहुत तेज कार को चला रहे होते हैं। इधर जो जोया होती है वो कहती कि काशवी मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग तो बिल्कुल मुंबई में नए हैं और हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो ऐसा कौन कर सकता है। जो जो काशवी होती है वो कहती कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमने उसमें से किसी का भी चेहरा देखा था। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि मैंने चेहरे तो देखे थे, पर मुझे समझ में नहीं, मैंने उन लोग को कभी नहीं देखा है। इधर जो काशवी होती है वो कहती मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा कौन कर सकता है। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि तुम्हारी दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं है। इधर जो जो काशवी होती है वो कहती कि नहीं, मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। इधर जो जोया होती है वो फिर से रोने लगती है। जो काशवी होती है वो जोया के शोल्डर पर अपना हाथ रखती है, कहती कि मिल जाएगी सिया और ऋषभ, दोनों मिल जाएंगे, तुम फिक्र ना करो, हम लोग जा तो रहे ना भाई, तुम प्लीज़ रोना बंद करो। इधर जो जोया होती है वो कहती कि क्या करो। इधर जो काशी होती है वो कहती कि पहले एक काम करो, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। और वो अपना फ़ोन देती है जोया को, और इधर जो जोया होती है वो पुलिस के पास फ़ोन करती है, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि कहाँ पे है। इधर जो पुलिस होती है वो भी शहर से निकल जाती है उसी की जंगल की तरफ। इधर जो काशी होती है वो भी बहुत तेज़ ड्राइव कर रही होती है, और आज इस टाइम थोड़ा टाइम को शिफ्ट करते हैं, और आधे घंटे के बाद जो आरवी होती है वो उसी जंगल के पास कार रोड पे रोकती है, और वो सीधे चली जाती है जंगल में। ये तो जो काशी होती है उसे भी अभी टाइम था पहुंचने में उसी जगह पे जहाँ पे जो आरवी ने उसे बताया था कि वहाँ पे आना है। ये तो जो काशी होती है वो भी ड्राइव कर रही होती है, अब शाम हो चुकी थी। तो जो आरवी होती है वो उसी जंगल में चली जाती है अपनी कार को वहीं रोड पे पार्क करते हुए। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही था, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, गुड नाइट।